नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीषा तनेजा पहुजा स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल एडू फर्स्ट में आप सभी का। तैयारी सीटेट की श्रृंखला में आज हम जो विषय लेकर उपस्थित हुए हैं वो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा। इस विषय से लेकर के आप देखेंगे सीटेट के पेपर में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, काफ़ी व्यावहारिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो थोड़ी सी अगर आपको इसके बारे में जानकारी होगी इन टॉपिक्स के बारे में तो आप बहुत ही आसानी से उन प्रश्नों का हल कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा। ये जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक पैराडाइम शिफ्ट है जो कि एक ट्रेडिशनल टीचिंग से टीचर सेंटर्ड लर्निंग जो हमारी टीचर सेंटर्ड एजुकेशन होती थी उससे चाइल्ड सेंटर्ड की तरफ मूव हुआ है। और इसमें बाल केंद्रित शिक्षा से ही हम इसे पता लगा पा रहे हैं कि शिक्षा जो ग्रहण करनी है, जो सीखना है कुछ नया, उसमें बच्चा केंद्र में रहेगा। इसका अर्थ ये है कि बच्चे के हिसाब से ही चीज़ों को इस तरह से रखा जाएगा कि बच्चे को सीखने में आसानी हो। यहाँ पर टीचर की नहीं, बच्चे की इम्पोर्टेंस पर महत्व दिया गया है। यही हमारे साइकोलॉजिकल जो हमारे कह सकते हैं प्रिंसिपल्स हैं, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत भी यही कहते हैं कि बच्चे को केंद्र में रख कर के शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि बच्चे को सीखना है और वो सीखना उसके लिए कितना हम उसके लिए रुचिकर बना सकते हैं, कितना सरल बना सकते हैं, ये टीचर के हाथ में है। तो ये है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। इसी के कुछ फीचर्स हैं जो हम कह सकते हैं कि इसकी विशेषताएं हैं। क्या क्या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में होनी चाहिए। तो इसमें हम देखते हैं कि जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, वो एक नए तरह के जो लर्निंग एनवायरनमेंट होते हैं उसमें अपने आप को एडजस्ट करना सीखते हैं। यहाँ पर जैसे कि हमने कहा कि बाल केंद्रित, बच्चा केंद्र में है, तो इसका अर्थ ये है कि आप बच्चे को फ्री छोड़ दीजिए। बच्चे को फ्री छोड़ दीजिए, एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करना है कि उस एनवायरनमेंट में बच्चा खुद कोशिश करेगा सीखने की। तो यहाँ पर बच्चा जो है वो अपने आप को एक नए और अलग से जो अलग वातावरण है सीखने का, उसमें एडजस्ट करने की कोशिश करता है। क्योंकि यहाँ पर अब आपको टीचर जो है इंस्ट्रक्शन आपको जैसी इंस्ट्रक्शन दे रहा है आपको वैसा फॉलो करना है, या फिर आप टीचर के कहे बिल्कुल ही टीचर के कहे अनुसार बिल्कुल ही लकीर के फ़कीर हो जाते हैं, बिल्कुल एज इट इज़ करते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको सीखने के लिए एक एनवायरनमेंट, नया एनवायरनमेंट दिया जा रहा है और बच्चे को इस एनवायरनमेंट में छोड़ दिया जाता है कि बच्चा खुद उसको करके सीखेगा, देखेगा। तो यहाँ पर एक इसका फीचर ये भी है कि बच्चा खुद ही अपने आप को उसको हम कहते हैं कि वो खुद ही कल्पना करे कि सफल शिक्षण आखिर होता क्या है, कि सक्सेसफुल लर्निंग होती क्या है। क्योंकि देखिए लर्निंग के संबंध में हमने पहले भी चर्चा की है, हमारे पहले के भी वीडियोस हैं। लर्निंग में बच्चा जो सीखता है, अब सीखने में भी एक मोटिवेशन होता है। मोटिवेशन एक होता है इंट्रिंसिक, होता है एक्सट्रिंसिक। अगर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है तो बहुत अच्छी लर्निंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप इंटरनली जब तक तैयार नहीं होंगे सीखने के लिए आप उसे नहीं सीख सकते हैं। तो जब बच्चा फ्री होगा सीखने के लिए, बच्चे को ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाएगा कि वो अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से, अपनी गति से सीखना चाहता है। अगर उसको इस तरह का एनवायरनमेंट दिया जाएगा तो वो आपको बेहतर बता पाएगा कि वास्तव में सक्सेसफुल लर्निंग आखिर होती क्या है। वो सक्सेसफुल लर्निंग वहीं से होगी क्योंकि जब उसको एनवायरनमेंट ऐसा मिलेगा पॉजिटिव और उसको देखेगा, उसमें करके एक्सपेरिमेंट्स करेगा और खुद गलतियां करके भी सीखेगा वो। तो ये एक एनवायरनमेंट उसे दिया जाता है। फिर यहाँ पर जो स्टूडेंट है उसको एक चांस मिल रहा है, एक मौका मिल रहा है कि वो अपने आइडियाज़ को अपने टर्म्स पे बता सके, अपनी शर्तों में व्यक्त कर सके। कैसे कि यहाँ पर जो आइडियाज़ हैं उसके, वो अपने जो भी आइडियाज़ पुटअप करता है, पुटअप करने के बाद वो उसके एक्सप्लेनेशन उसके पास होते हैं कि क्यों ऐसा कर रहा है। उसके पास वो हो सकता है कि आपको वो लगे अटपटा सा भी लगे, तो न्यूनेस हो सकती है उसमें, नोवेल्टी हो सकती है, ओरिजिनलिटी हो सकती है, कुछ क्रिएटिविटी हो सकती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे उसको एक चांस मिल रहा है
कि वो अपने आइडियाज़ को अपने टर्म्स पे एक्सप्रेस करता है। फिर वो अपने जो स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासेस हैं, जो भी उसकी छात्र केंद्रित कक्षाएं हैं, उसके लिए खुद अपने लक्ष्य निर्धारित करता है। उसको पता है कि उसको क्या सीखना है, तो वो उसी सीखने पर अधिक बल देता है। वो उतना वो कवर करने की कोशिश करता है, तो वो अपने हिसाब से करता है, उसमें उसकी अपनी पेस होती है, अपना उसका इंटरेस्ट होता है। फिर हेल्पिंग स्टूडेंट्स लर्न हाउ टू सेट एंड अचीव द पर्सनल एंड एजुकेशनल गोल्स, कि उसी में ही उसके जो पर्सनल और एजुकेशनल गोल्स हैं उसको कैसे सेट करना है, उसको कैसे अचीव करना है, ये सब चीज़ें वो खुद ही सेट करता है। तो इससे उसको बहुत आसानी होती है, वो बहुत ही आसानी से स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखता है। फिर इसी में ही जैसे कि हमने अभी कहा कि स्टेप बाय स्टेप सीखता है, तो उससे गलतियाँ भी होती होंगी, ऑब्वियसली गलतियाँ होती हैं, तो उसको एक रूम मिल रहा है गलतियाँ करने के लिए। ठीक है, फेल हो रहा है, असफल हो रहा है, कोई बात नहीं, अपनी गलतियों से वो सीखेगा, उसको स्पेस मिल रहा है गलतियों से सीखने का। तो क्योंकि गलतियों से सीखेगा तो वो दोबारा नहीं करेगा उसको रिपीट, बजाय इसके कि आप उसको बार बार कहते रहें कि ये गलत है, ये मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। लेट हिम ट्राई, उसको करने दीजिए, खुद से करने दीजिए। फिर बच्चों पे में इससे क्रिटिकल थिंकिंग और सेल्फ रिफ्लेक्शन स्किल्स भी डेवलप होते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग, कि वो क्रिटिकल होकर के सोचते हैं कि अगर मैंने इस सिचुएशन में ऐसा किया तो क्या हो जाएगा, नहीं करूँगा तो क्या होगा, वो खुद क्रिटिकल होकर के सोचता है, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है, वो खुद अपना रिफ्लेक्शन दे पाता है, जो भी उसकी थिंकिंग है, जिस भी थिंकिंग को लेकर के उसने वो प्रोसेस किया है, वो प्रोसेस की उसके पास एक्सप्लेनेशन होती है, वो बता पाता है कि उसने क्यों किया, उसका एक सेल्फ रिफ्लेक्शन स्किल डेवलप होता है। और तो और जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक स्पेस मिलता है कि वो भी जो भी लर्निंग प्रोसेस वो करते हैं वो उसको एडवोकेट कर पाते हैं, अपनी बात खुद रख पाते हैं, तो अपनी बात को सही बता पाते हैं। तो इसके लिए वो उनके पास बेहतर लॉजिक होते हैं, रीजंस होते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं। फिर जो बच्चे हैं यहाँ पर, जो स्टूडेंट्स हैं, वो स्पेसिफिक टेक्निक्स होती है उनके पास एक्सेस करने के लिए, जो भी इंफॉर्मेशन उनके पास होती है, जिस पे भी वो इंटरेस्टेड है, जिस भी जानकारी को वो ले रुचिकर मानते हैं, उनको देखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो वो उसको एक्सेस कर पाते हैं। वो उसमें एक तरीके से कह सकते हैं कि जो स्पेसिफिक टेक्निक्स होती हैं उनको एक्सेस कर पाते हैं, जिनमें वो इंटरेस्टेड होते हैं। तो इस तरह से बच्चे को एक बहुत ही स्पेस मिलता है कि वो अपनी स्पेस में रह करके अपने हिसाब से सीख सकता है। ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के हैं। इसी से जो मिलता जुलता है, जो हम आगे बात करने वाले हैं, वो है प्रोग्रेसिव एजुकेशन। क्योंकि एक तरीके से ये मानिए कि बच्चा अगर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन अगर आप उसको दे रहे हैं, तो साइकोलॉजिकली ही इज़ वेरी फ्री, ही इज़ वेरी फ्री इन थिंकिंग। वो अपने आइडियाज़ भी फ्रीली देगा, वो अपनी जो भी बात है वो ठीक से रख सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें पहले हो चुकी हैं उसकी कन्वर्जेंट थिंकिंग हो, उसकी डाइवर्जेंट थिंकिंग हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें एक तरीके से उसे प्रोग्रेस की ओर लेके जाती है। कैसी एजुकेशन? प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होती है? कि ऐसी एजुकेशन जिसमें बच्चा उत्तरोत्तर प्रोग्रेस करके सीखता रहता है, कुछ कुछ नई चीज़ें सीखता रहता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि बच्चे को बहुत ज़्यादा आपको सिखाना नहीं है, बच्चा खुद ब खुद भी सीख लेता है। उसको एक एनवायरनमेंट देने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि बार बार उसे कहते रहो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें भी इतनी क्षमता है कि वो समझ सकता है कि उसे क्या करना है, कैसे सीखना है। आप उसको ज़बरदस्ती कहें कि ये बुक उठाओ पढ़ो, इसमें से ये चीज़ याद करो, वो करो, इससे नहीं होगा। लेकिन अगर उसी तरह का एनवायरनमेंट आप उसको दे रहे हैं, मान लीजिए कोई एक सा एक्सपेरिमेंट, आप बच्चा बाथरूम में नहाने जाता है और बाल्टी पानी की भरता है, वहीं पर आप एक मग लेकर के एक्सपेरिमेंट करके उसको दिखा दें कि जैसे मग्गे को आप प्रेस करते हैं पानी के अंदर ऐसे सीधा रख के, तो वो एकदम उसमें क्योंकि हवा भरी होती है तो वो अंदर नहीं जाता है। लेकिन थोड़ा सा टिल्ट किया तो उसके अंदर पानी जा पाता है। क्यों जा पाता है? ये डेली ऐसी एक्टिविटी हमारे घर में होती रहती है। इन सब चीज़ों से आप सिखाइए बच्चे को, बताइए उसको, तो इससे और उसके में क्यूरियोसिटी जागेगी, और चीज़ें वो सीखेगा। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है कि जिसमें उत्तरोत्तर एक के बाद एक अब नई चीज़ें सीखते हैं, प्रोग्रेसिव वे में आप लोग चलते हैं। तो अब आइए देखते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन के क्या फीचर्स हैं।
इसमें लर्निंग बाय डूइंग पे जोर दिया गया है, करके सीखने पे बोला, आप कीजिए, करके सीखिए, हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स लीजिए, आप करके देखिए, आपको कुछ भी एक्टिविटी से लग रही है डू इट, कोई दिक्कत नहीं है, फेल हो जाएंगे कोई बात नहीं, आप उसको दोबारा से कर सकते हैं, सीख सकते हैं। एक्सपीडिशनरी लर्निंग, कि कुछ आप नया खोजबीन करिए, एक्सपीडिशन करिए, एक्सपीरियंस करिए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, कुछ एक्सपीरियंस करके आप उसको सीख सकते हैं। तो लर्निंग में हमने ये चीज़ें डिस्कस भी की थी। तो आप यही प्रोग्रेसिव एजुकेशन में आता है कि लेट हिम डू, करने दो उसको, सीखने दो, गलत ही करेगा ना, गलत करेगा तो फिर सही करने की ओर आगे बढ़ेगा, लेकिन ना करने से तो बेहतर है कम से कम। फिर उसके बाद इंटीग्रेटेड करिकुलम फोकस्ड ऑन थीमेटिक यूनिट्स, कि कोई थीम बेस्ड होना चाहिए, इंटीग्रेटेड करिकुलम, कि आप एक ऐसा मत समझिए कि आप अगर उस पर करा रहे हैं, मैथ्स में है तो मैथ्स का ही टॉपिक है, इंग्लिश में नहीं हो सकता, या हिंदी में नहीं हो सकता, या सोशल साइंस में नहीं हो सकता, आप इंटीग्रेट करके भी करिकुलम को ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि मान लीजिए कि आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, आप बच्चे को कोई स्टोरी सुनाते हैं, स्टोरी लाइक स्टोरी जो है वो रिलेटेड है कि आप उसमें आग की कहानी बता रहे हैं, आग की उत्पत्ति जैसे कब हुई, तो उसकी एक कहानी लिटरेचर में भी हो सकती है, उसको आप सोशल स्टडीज से भी जोड़ सकते हो। आप उसको पढ़ाते पढ़ाते फायर के बारे में, फायर के यूजेस को लेकर के आप साइंस में भी आ सकते हो। तो इस तरह से आप सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट कर सकते हो, करिकुलम को इंटीग्रेट कर सकते हो, तो इंटीग्रेट करके पढ़ाइए, आप बच्चे को बताइए। तो ऐसा बच्चा कभी भी अपने आप को अलग महसूस नहीं करेगा, वो ये नहीं समझेगा कि मैं साइंस पढ़ रहा हूँ तो इंग्लिश मेरे किसी काम की नहीं है, या मैथ्स मेरे किसी काम का नहीं है। इंटीग्रेट करके चीज़ों को करेंगे तो लर्निंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इनटू एजुकेशन, एजुकेशन में भी एंटरप्रेन्योरशिप को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने कहीं किसी एक सेमिनार में, किसी एक चर्चा में सुना था कि वहाँ के किसी स्कूल की बात है। तो स्कूल में एंटरप्रेन्योरशिप का जैसे प्रोग्राम चलता है, करिकुलम चलता है, तो वहाँ पे जो जैसे किचन गार्डन होता है, तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया था कि वहीं पर उन्होंने वेजिटेबल्स भी लगा रखी थी, और वहीं पर जो और भी जो प्रोडक्ट्स हैं, मतलब जो प्लांट्स ऐसे हैं जिनसे कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, वो भी थे। किचन गार्डन से वो क्या करते थे, जो सब्जियां लेते थे उनसे वो कुकिंग की जो क्लासेस होती थी उनसे वो मतलब मास्टर शेफ़ की ट्रेनिंग बच्चों को देते थे, और जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स वहाँ पे बनाए जाते थे स्कूल में ही बच्चों को बनाना सिखाते थे, तो वहीं से ही लेकर के वो बनाए जाते थे। तो व्हाट इज दिस, कि इंटीग्रेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इनटू एजुकेशन, कि बच्चे को आप सिखाइए कि किस तरह से आप एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन में जोड़ सकते हैं। टीचिंग में आपने कैसे जोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप को, तो यहाँ से बच्चा जो है कल को वो अपना कुछ नया बिजनेस शुरू कर सकता है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने ईएमसी स्टार्ट कर रखा है, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम जो है ये शुरू कर रखा है। इसमें स्कूलों में यही चीज़ें बताई जाती है कि कैसे सब्जेक्ट से इसको इंटीग्रेट करके आप अपनी आगे की ज़िंदगी जो है अपने लिए तैयार कर सकते हैं, आप दूसरों को भी रोज़गार दे सकते हैं। फिर स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पर मेन, बच्चे को प्रॉब्लम दी जाए, प्रॉब्लम को सॉल्व करें, क्रिटिकल थिंकिंग करें, क्यों हो रहा है ऐसा, कैसे हो रहा है, ऐसा कर रहा तो कैसे हो गया, मतलब क्यों, इसके क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या रीजंस हैं, इस तरह की सोच इसमें रहती है। फिर ग्रुप वर्क और सोशल स्किल्स के डेवलपमेंट पर इसमें बात रहती है, ग्रुप वर्क किया जाए और सोशल स्किल्स को कैसे डेवलप करना है, क्योंकि ऑटोमेटिकली बच्चे ने आना सोसाइटी में ही, सोशल स्किल्स डेवलप होने बहुत ज़रूरी है। फिर अंडरस्टैंडिंग एंड एक्शन एज द गोल्स ऑफ लर्निंग एज अपोज टू रोट नॉलेज, रोट लर्निंग को यहाँ पर अब पीछे किया गया कि रोट लर्निंग के विपरीत हमें क्या सीखना है, कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या सीखना है, क्या समझना है, क्या काम करना है। वो हमें अगर क्लियर होगा तो हम रटने से दूर हट जाएंगे, हमें रटने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि बाथरूम में आपने पानी की बाल्टी में एयर का आपने वो एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, तो बच्चे को रटना ही नहीं पड़ेगा, वो जो बच्चे ने देखा उसी के हिसाब से वो आंसर लिख देगा। तो इस तरह से आपको रटने को हटाना है और सीखने की ओर बच्चे को आगे लेके आना है। कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव लर्निंग के प्रोजेक्ट्स लेने चाहिए, मिलजुल करके सहयोग करके कोऑपरेट कर करके
लर्निंग करें। फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और डेमोक्रेसी के लिए आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, क्योंकि सोसाइटी से आप जुड़े हुए हैं, डेमोक्रेसी से जुड़े हुए हैं, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। फिर जो है हाईली पर्सनलाइज्ड एजुकेशन अकाउंटिंग फॉर ईच इंडिविजुअल्स पर्सनल गोल्स, कि हर एक के जो पर्सनल गोल्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए आपको पर्सनलाइज्ड एजुकेशन आपको प्रदान की जानी चाहिए। जैसे कि हम कहते ही हैं कि अगर किसी बच्चे का विषय जिस विषय में इंटरेस्ट है वो उसी को सीखे, उसी को करे, वो उसी में आगे बढ़े। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक को मतलब अगर मान लीजिए कि किसी बच्चे का इंटरेस्ट किसी और सब्जेक्ट में, तो ज़बरदस्ती उसे दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना पड़े, तो ये बहुत ही अन्याय है उसके साथ, बहुत गलत है। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन यही कहते हैं, जो आप सीखना चाहते हो, जो करना चाहते हो वही करो। फिर हमने जो कम्युनिटी सर्विसेज हैं हमारी, या फिर सर्विस लर्निंग प्रोजेक्ट्स हैं जो डेली करिकुलम में होते हैं, हम लोग देखते हैं उसको इंटीग्रेशन, कि कैसे हम उसको एकीकरण करें, अपने डेली करिकुलम में इन चीज़ों को जोड़ें, हम एक्टिविटीज़ के थ्रू हम जोड़ें। जैसे मान लीजिए कि आजकल जैसे ऑनलाइन का टाइम चल रहा है, अभी बहुत ज़्यादा हम लोग बाहर नहीं निकलते। दशहरा था, दशहरा भी नहीं, बहुत जगह नहीं मनाया गया क्योंकि भीड़ भाड़ इकट्ठी हो जाती है। तो अब स्कूल वाले क्या करेंगे, स्कूल वालों को बच्चों को बताना है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप घर में ही एक रावण बनाइए, एक पपेट टाइप बनाइए, आप रावण बनाइए और घर में ही आप उसको जलाइए उसको। तो क्या हुआ कि यहाँ पर एक आइडिया देना था कि सोसाइटी में हम इस तरह की चीज़ें होती हैं, अब वो हम नहीं कर पा रहे हैं, कुछ कारण है, हम उसे करिकुलम में लेकर के आए। करिकुलम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, सेलिब्रेशंस होते हैं, हम लोग करते ही हैं। तो ये जो कम्युनिटी सर्विसेज है, सर्विस लर्निंग प्रोजेक्ट्स हैं, हम डेली करिकुलम में इंटीग्रेट करें। फिर सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट कंटेंट बाय लुकिंग फॉरवर्ड टू आस्क व्हाट स्किल्स विल बी नीडेड इन फ्यूचर सोसाइटी, की भविष्य में कौन से ऐसे कौशल है जिनकी समाज में ज़रूरत होगी। तो ऐसी चीज़ों पे हमें काम करने की ज़रूरत है। बच्चों को ऐसे पे ये मतलब जो है ये पूछने के लिए उत्सुकता से बच्चे विषय सामग्री का चयन करें। बच्चे करें, आप क्वेश्चन पूछें, बच्चे आगे आएँ, फ्यूचर में जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको करें, जो रिक्वायरमेंट है उसको सीखें। और टेक्स्ट बुक पे अब बल नहीं देना, बल किस पे देना है, जो और भी हमारे आसपास लर्निंग रिसोर्सेज है उन पे बल दीजिए, वहाँ से सीखिए। जैसे मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं कि किताबों में ही घुसना है, कोई ज़रूरत नहीं है किताबों में घुसने की, आप उसी से रिलेटेड आपके पास बहुत मटेरियल है, आप घर में इतना कुछ सीख सकते हैं, घर में ही इतने एक्सपेरिमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, या फिर आजकल यूट्यूब पे इतना कुछ अवेलेबल है, तो आप सीख सकते हैं, सीखना ही है, सीख सकते हैं आप। फिर लाइफ लॉन्ग लर्निंग और सोशल स्किल्स पर बल दिया जाता है, जो हमारे जीवन में काम आने वाले कौशल हैं, सामाजिक कौशल है, ये जो जीवन भर काम आएंगे, इनको सीखना है, ये हमें प्रोग्रेसिव एजुकेशन से पता चलता है। और फिर असेसमेंट बाय इवैल्यूएशन ऑफ चाइल्ड प्रोजेक्ट्स एंड प्रोडक्शंस, बच्चा जो कुछ प्रोजेक्ट बना रहा है, कुछ भी नया चीज़ कर रहा है, उसका असेसमेंट करना, उसको असेस करना। अब ये कितनी अच्छी बात है कि बच्चा जो है खुद से उसने रावण बनाया और फिर उसको वो जला रहा है घर में, तो ठीक है, उसने आर्ट एंड क्राफ्ट भी उसमें आ गया, उसको पता है। अब उसके पीछे उसे स्टोरी का भी पता चला कि क्या उसके पीछे स्टोरी है, क्या क्यों हम ऐसा करते हैं, कि क्या सीख मिलती है उससे। तो उसके अल्टीमेटली जो उसके प्रोजेक्ट्स हैं उसको इवैल्यूएट करना। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये आपकी प्रोग्रेसिव एजुकेशन में आ रही हैं। तो दोस्तों आज हमने बात की चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे और प्रोग्रेसिव एजुकेशन पे। ये फीचर्स आपको अगर क्लियर हो जाते हैं कि इसमें क्या फीचर्स हैं, एग्जैक्टली आपसे ये चीज़ें नहीं पूछी जा रही हैं, लेकिन ये जो वीडियो था ये आपको एक एक दिशा देने के लिए था कि एक्चुअल में चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और प्रोग्रेसिव एजुकेशन में क्या चलता है। एग्ज़ाम में जो आता है वो इस व्यावहारिक प्रश्न ही पूछे जाते हैं, जो आपके डेली लाइफ से रिलेटेड होंगे, जो आपके बिल्कुल ऐसे लगेंगे कि बहुत ही आप बिल्कुल इनको जानते हो, इनके बारे में आपको पता है। तो आपको इस तरह के प्रश्नों को हल करने में समस्या नहीं आएगी, ये मेरा विश्वास है, ये मेरा पूरा आपको मैं आपको आश्वासन देती हूँ, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। ये थोड़े से जो प्रिंसिपल्स हैं आप माइंड में रखिएगा। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।
आप सभी ने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।